मैं चाहती हूँ कि जो कुछ भी मेरे मुंह से निकले या जो कुछ भी मैं अपनी टेस्टमनी के लिए बात करूँ उसके वसीला से सिर्फ खुदावंद के नाम को जलाल मिले, क्योंकि वही खुदावंद है जो हमारी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करता है। अचानक ऐसे हुआ कि मैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए डायग्नोज हुआ मेरा, और वो कैंसर भी कोई जो टाइप थी कैंसर की, इट वाज वेरी डेंजरस। कि डॉक्टर ने मुझे कह दिया कि हम ट्राई करेंगे इसको ट्रीट करने का, बट हम प्रॉमिस नहीं करते, क्योंकि इस टाइप की जो कैंसर है वो बड़ी मुश्किल से ट्रीट होता है। एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक मुझे एक बहुत बड़ा तूफ़ान जैसे मेरी ज़िंदगी में आया कि मुझे ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ। और जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने एक्चुअली ये कह दिया कि टाइप ऑफ कैंसर इज़ वेरी डेंजरस, तो इसको ट्रीट करेंगे बट वी कैन नॉट प्रॉमिस यू कि वी कैन ट्रीट इट, इसको हम प्रॉपरली ट्रीट कर सकेंगे। लेकिन ऐसा था कि मुझे अंदर से कुछ फील होता था कि मैं कहीं मुझे प्रेयर की ज़रूरत है, मैं दुआ करूं, दुआ की ज़रूरत है बट मुझे कोई ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर मैं प्रॉपरली बैठकर लाइक किसी पूरे ग्रुप के साथ दुआ करूं। तो अचानक एक दिन उनकी मुझे कॉल आई और उन्होंने कहा कि मुझे खुदावंद ने कहा है कि मैं किसी कैंसर पेशेंट के लिए दुआ करूं। तो आई थिंक उनको ऑलरेडी मेरे बारे में पता चल गया हुआ था, लेकिन वो किसी को ढूंढ रही थी और अचानक कि कोई कैंसर पेशेंट के लिए मैंने दुआ करनी है, तो उन्होंने अचानक मेरे साथ कांटेक्ट किया। तो मैंने कहा कि आपने तो सही जगह पे कॉल की है, मुझे बहुत दुआओं की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि दुआओं के साथ मैं ठीक हो जाऊँगी। और ऐसा हुआ कि जब से उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया तो मैंने फिर उनके ग्रुप में, ये वुमेन मिनिस्ट्री के ग्रुप में जाना शुरू किया। और इतना मुझे उसके साथ मुझे ऐसा हुआ कि मेरी आहिस्ता आहिस्ता लाइफ भी चेंज होने शुरू हो गई और मैं खुदावंद में और आगे बढ़ती गई। और वहाँ पर दुआ जो तो मैंने जो शुरू हमने की थी, लेकिन वहाँ पर जो लोगों की टेस्टमनीज़ में सुनी मैंने जाकर, तो मैंने वाकई मुझे इस चीज़ का हुआ कि वाकई खुदावंद वहाँ पर काम कर रहा है। तो मुझे और ज़्यादा कलाम की भी और रूह महसूस होने लगी कि मुझे कलाम सुनना है, दुआ पर जाना है। और मैं अपने सारे काम छोड़ के, मुझे ये होता था कि मैं दुआ में वहाँ रहूँ। बेशक हमारी ओवरनाइट प्रेयर्स भी होती थी और मुझे ये होता था कि नहीं, मैं जितना भी टाइम होगा मैं दुआ में बैठूँगी। उस पूरे पीरियड में मैं भूल गई कि मुझे कैंसर है। मैं खुदावंद के साथ चलती गई और खुदावंद ने सचमुच उस बीमारी के साथ साथ मेरी ज़िंदगी भी चेंज होती गई और मैं खुदावंद में और ज़्यादा बढ़ने शुरू हो गई। और शायद खुदावंद का यही मकसद था, वो मुझे प्यार करता है, मुझे अपने करीब लाना चाहता था और उसी बीमारी के वसीला से खुदावंद ने सचमुच मुझे अपने करीब लाया और मुझे टेस्टमनी का आज ये मौका दिया है कि सचमुच जब मेरे उसके बाद टेस्ट हुए, मेरी ट्रीटमेंट्स हुई, कीमोथेरेपी हुई, उसमें भी खुदावंद ने मेरा साथ दिया। उसके बाद जो टेस्ट भी हुए वो भी सब नेगेटिव हैं और ख़ुद भी डॉक्टर्स भी हैरान हो रहे थे कि ये मेरी तीसरी कीमोथेरेपी में ही मेरे सारा जो लंप था वो ख़त्म हो चुका था, जो मेरे ब्रेस्ट के अंदर लंप था कैंसर का वो ख़त्म हो चुका हुआ था। तो डॉक्टर भी हैरान हो रहे थे कि ऐसा क्या है जो आप के भी इतनी जल्दी मेडिसिन काम कर रही है। तो मुझे वहाँ पर भी टेस्टमनी का मौका मिलता था, मैं डॉक्टर्स को भी बताती थी इट्स नॉट ओनली मेडिसिन, कि ये खुदावंद भी मेरे साथ काम कर रहा है, क्योंकि मेरे लिए दुआएं प्रेयर्स बहुत हो रही हैं। और मैं वाकई देखती थी कि उस ग्रुप में भी बैठकर तमाम औरतें जो थीं वो आहों के साथ रो रो कर सब मेरे लिए दुआ करती थी। लेकिन जो मैं फील करती थी ये वहाँ पर वीमेन मिनिस्ट्री में बैठ के जो प्रेयर होती थी, क्योंकि उनमें मैं खुद मौजूद होती थी और मैं देखती थी कि किस तरीके से लेडीज़ बैठकर मेरे लिए दुआ करती थी। और वाकई खुदावंद ने इतना बड़ा काम किया कि आज मेरे सारे टेस्ट, जितने भी मेरी सर्जरी के बाद भी जो मेरे टिश्यूज़ टेस्ट हैं वो सब नेगेटिव हैं और खुदावंद का शुक्र।